गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 21 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी ई बुक्स एंड कोर्सेज़ को परचेज कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज NCBC, इसकी चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। फिर बात करें विलियम जो डेरिल मैपल है, उनको अभी 2026 का मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ यहाँ पे दिया गया इनकी बुक द गोल्डन रोड के लिए। नीता अंबानी जो कि चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, इनको अभी ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। फिर बात करें उगाड़ी जो कि तेलुगु ईयर है और ये बना है 19 मार्च 2026 को। गुड़ी पड़वा की बात करें मराठी न्यू ईयर है और ये सेलिब्रेट हुआ है 19 मार्च को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे की बात करें, ये बनता है 18 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड साथ ही में वर्ल्ड स्पैरो डे, ये दोनों ही बनते हैं 20 मार्च को। उसके बाद बात करें प्रीफर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा चुना गया है फॉर दी फीफा, तो यहाँ पे फीफा ने पार्टनरशिप करी है यूट्यूब के साथ में। एंड यहाँ पर जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में 3 देशों में, यानी कि अगर हम बात करें USA के, मैक्सिको एंड कनाडा, इन तीनों देशों में होगा ये वर्ल्ड कप, जिसमें फीफा ने यूट्यूब के साथ में पार्टनरशिप यहाँ पर करी है। उसके बाद बात करें कलिंगा स्टेडियम जो कि आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में मिलेगा। एंड यहाँ पर ही 2026 में जो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो यहाँ पर होने वाली है। ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात अगर हम करते हैं तो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो ये कौन है? एलन मस्क है। फिर बात करें भूमिका श्रेष्ठ की, जो कि यहाँ पे अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर वीमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर बनी है, यानी कि फर्स्ट MP मतलब ट्रांसजेंडर वीमेन है। MP कौन बनी है नेपाल की? तो नाम है ये भूमिका श्रेष्ठ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो टॉप किया है किसने? फिनलैंड ने। वहीं बात करें इंडिया की रैंक, तो इंडिया की इसमें रैंक आती है कौन सी? दैट इज़ 116। तो इंडिया की रैंक क्या है? ये जो है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो ये होगी 116, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे लास्ट कंट्री, तो ये आती है कौन सी? दैट इज़ अफगानिस्तान। फिर बात करें जोन्स एक्ट 1920 की, न्यूज़ में देखा गया इसका पर्पस क्या? तो इट्स मैंडेट गुड्स बिटवीन दी US पोर्ट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड ऑन दी US शिप। फिर बात करें भव्या स्कीम की, न्यूज़ में देखी गई है ये, और ये यहाँ पे वर्क करती है टू बिल्ड इंडस्ट्रियल पार्क एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। फिर बात करें रीज़ा टाइमलेस ट्रैवल इनिशिएटिव की, 2026 में इसको लॉन्च किया गया। पर्पस क्या इसका? बूस्टिंग ट्रैवल क्राफ्ट एंड आर्टिशन इनकम। कालिंजो हिल की बात करें, हाल ही में इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, और ये है कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। फिर बात करें परम्बनम टेम्पल की, न्यूज़ में है, ये कहाँ पर है? तो ये आपको इंडोनेशिया में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द दिव्यांग शक्ति योजना रिसेंटली लॉन्च एम्स टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट। तो अभी अगर हम बात करें, एक योजना है जिसका नाम है दिव्यांग शक्ति योजना, अभी इसको लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है यहाँ पे? इसका पर्पस है फ्री बस ट्रेवल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो भी यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको यहाँ पे फ्री बस ट्रेवल दिया जाएगा। एंड ये इस स्कीम का नाम क्या है? ये स्कीम का नाम है दिव्यांग शक्ति योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसको ध्यान रखना है। एंड इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है? ये बेसिकली जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो स्कीम का नाम क्या होगा? दैट इज़ दिव्यांग शक्ति योजना। पर्पस क्या है इसका? फ्री बस ट्रेवल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड इसको यहाँ पर लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, राइट। एंड आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा ही अमरावती में इसको लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पे जो ये फ्री बस ट्रेवल दिया जाएगा फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन
40%, मतलब जो भी यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा उनकी डिसेबिलिटी होगी, उस कंडीशन में यहाँ पे जो ये फ्री बस ट्रेवल पास है वो दिया जाएगा, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु वॉन द BNP पेरिबस ओपन 2026 मेंस सिंगल टाइटल एट द इंडियन वेल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेंस सिंगल का टाइटल है, नाम है BNP पेरिबस ओपन 2026। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो ये है टेनिस से। एंड यहीं पे बात करिए जो पूरा टूर्नामेंट है उसको जीता किसने, तो ये जीता है यहाँ पे जैनिक सिनर ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैनिक सिनर वॉन द BNP पेरिबस ओपन 2026 मेंस टाइटल एंड इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया डैनियल मेदवेदेव को। तो बेसिकली विनर कौन है, ये है जैनिक सिनर, और यहाँ पर रनर अप तो ये रहे हैं कौन, ये है डैनियल मेदवेदेव, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अब ये तो है मेंस की कैटेगरी में, वहीं बात करें अगर हम फीमेल्स कैटेगरी में तो उसको जीते आर्यना सबलेंका ने, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से, फ्रॉम दी बेलारूस, राइट। तो बात करें किसकी, आर्यना सबलेंका की, बेलारूस से बिलोंग करती है और इन्होंने विमेन सिंगल का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। तो उसमें जो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है एंड मेंस में किसने जीता है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अंडर द रिवाइज रूल ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट इंश्योरेंस क्लेम्स बी सेटल्ड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्कीम है, नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पे इसके जो रूल्स हैं ना वो रिवाइज किए गए हैं और इस रिवाइज रूल के अंदर यहाँ पर कितने दिनों में जो इंश्योरेंस है उसको आप क्लेम उसका सेटल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो है यहाँ पे कुल मिला के 21 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 21 दिनों में जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको सेटल करना यहाँ पर होगा। ये रिवाइज रूल में बात लिखी गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंश्योरेंस यहाँ पे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी मस्ट सेटल क्लेम्स विद इन 21 डेज एंड यहाँ पे अगर हम बात करें डिलेज इन सेटलमेंट्स लीड्स टू 12% इंटरेस्ट पेबल टू द फार्मर बाय द इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उसके बाद भी मतलब 21 दिनों के बाद में भी अगर कोई डिले होता है तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे फार्मर्स है ना उनको 12% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया जाएगा। एंड अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई डिले होता है तो उस कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो भी यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट जो है वो जो है पे करेगी, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना दैट इज़ 12%, ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पे जो फार्मर्स है ना दे कैन कंप्लेन फाइल्स दे कैन फाइल कंप्लेंट्स वाया द कृषि रक्षक पोर्टल। तो इस पोर्टल के थ्रू जाके वो अपनी कंप्लेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बाय विच ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कितने टाइम पीरियड के लिए या फिर किस साल तक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को अचीव करने का यहाँ पर एम रखा है। तो इसमें जो उन्होंने यहाँ पे एम रखा है वो है 2033 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दैट इज़ निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा ये जो पूरी अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे की गई है। तो निर्मला सीतारमन जी अनाउंस्ड द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बाय 2033। एंड जो ये स्टेटमेंट थी ना ये उन्होंने अपने राज्यसभा क्वेश्चन आर के दौरान यहाँ पर दी गई थी। एंड इसमें पूरा जो यहाँ पे 25,000 ग्राम पंचायत को यहाँ पे कवर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पूरे जो ये स्कीम है ना दैट इज़ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर, तो यहाँ पर जो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉडी है ना दैट इज़ जिसको हम इल्डा कहते हैं, तो ये यहाँ पे हर जो भी ग्राम पंचायत से उसको एक बेसिक यूनिट की तरह पे ट्रीट करेगी, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, कितनी ग्राम पंचायत यहाँ पे कवर होंगी वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टारगेट ईयर क्या है दैट इज़ 2033, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा द 11th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 11th एडिशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ एज द नेम सजेस्ट। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है जिसको ऑर्गेनाइज करवाएगी वो भी कौन सी होगी, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है।
तो 11th एडिशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंपटीशन लॉ, इसको ऑर्गेनाइज करवाया बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एंड ये 16 मार्च को हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है ना वो 2016 से चली आ रही है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, जो रवनीत कौर है उन्होंने यहाँ पे जो भी एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है ना उनको एनालिसिस किया है, उसको हाईलाइट यहाँ पे किया है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछें कि 11th जो यहाँ पे एडिशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, ये हुआ कहाँ पर है, तो आपको उसका वेन्यू ध्यान रखना है, दैट इज़ न्यू दिल्ली। और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इस बॉडी का नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कैसी बॉडी है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स ये एक एक्ट के थ्रू बनी है। और वो एक्ट कौन सा, ये है कंपटीशन कमीशन कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू ये बॉडी यहाँ पर बनती है, दैट इज़ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, साथ में क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। एंड 2003 में इसकी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे स्टैब्लिशमेंट ईयर तो होगा 2003 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये फुल्ली फंक्शनल होती है 2009 में। एंड यहाँ पे बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें आती हैं चेयरपर्सन जो कि एट प्रेजेंट में कौन है, रवनीत कौर है। एंड वही बात करें 6 मेंबर्स होते हैं जिसको अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन द MSMEs ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दैट इज ODR पोर्टल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो बात करें फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप है यहाँ पे ऑन द MSME ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, ये जो पूरा पोर्टल है इसको किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यानी कि MSME के ऊपर चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड ये पूरी वर्कशॉप हुई कहाँ पर है, तो ये पूरी वर्कशॉप ये हुई है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, राइट। तो वेन्यू आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली, एंड मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, राइट। तो देखिए, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू स्पीडी एंड अफोर्डेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर द MSMEs, राइट। एंड जो ये पूरा इनिशिएटिव इट्स फोकसेस ऑन द टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, राइट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द लद्दाख मैग्नेटिक आर्क दैट इज LMA इज अ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रोक। तो यहाँ पे न्यूज़ में है ये, दैट इज लद्दाख मैग्नेटिक आर्क, और ये किस तरीके की यहाँ पे रोक से एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान रखना है ये एसोसिएटेड किससे, दैट इज इग्नियस रोक से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, किस टाइप की रोक है ये, दैट इज इग्नियस रोक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे हाल फिलहाल में स्टडी हुई है, एंड साइंटिस्ट स्टडीड द एवोल्यूशन ऑफ द लद्दाख मैग्नेटिक आर्क इन दी नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, और इसी वजह से ये पूरी जो मैग्नेटिक आर्क है वो न्यूज़ में है, और आपसे पूछे कि वो किस टाइप की रोक है, तो ये यहाँ पर एक आपको इग्नियस रोक की बेल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दैट इंडिया इज एक्सप्लोरिंग कोलैबोरेशन विद यूरोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ फाइटर जेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इंडिया ये कोलैब कर रहा है यूरोप के साथ में किस टाइप के फाइटर जेट को लेकर, तो बेसिकली यहाँ पे 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को लेकर ये कोलैब कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो India is exploring collaboration with European partners for 6th generation fighter jets, and it's joining the Future Combat Air System which is led by the France, Germany and Spain। and यहाँ पे ये किस जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे, तो ये 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द कृषि सखी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2026 प्राइमरीली एम्ड एट। तो अगर हम बात करें कृषि सखी इनिशिएटिव की, जिसको भी हाल ही में 2026 में लॉन्च किया गया, इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे एम्पावरिंग विमेन फार्मर्स एंड इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन दी एग्रीकल्चर। तो बेसिकली विमेन्स फार्मर्स को एम्पावर करना, साथ ही में इनका जो पार्टिसिपेशन है ना, मतलब एग्रीकल्चर में, उसको यहाँ पे एनहेंस करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कृषि सखी इनिशिएटिव की, इट वाज लॉन्च बाय द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड इसका पर्पज़ यहाँ पे वुमेन फार्मर को एम्पावर करना है, साथ ही में इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट करना, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है।
तो ये आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। तो द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन दी क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर दी वुमेन्स फार्मर्स, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और अभी अगर हम बात करें, FOA ने यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स भी डिक्लेयर किया है 2026 को। अगला क्वेश्चन होगा, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ये कौन सी सिटी में होगी। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट की बात करें तो ये होगी कहाँ पर, दैट इज़ न्यू दिल्ली में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो न्यू दिल्ली में 19 मार्च से स्टार्ट हुई, 22 मार्च तक ये चलेगी। एंड ये कहाँ पर हो रही है, द्वारिका यशोभूमि में। तो एक वेन्यू है ये यशोभूमि के नाम से द्वारका में, जहाँ पर ये पूरी समिट यहाँ पर होने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रिसेंटली हु रिजाइन एज अ चेयरमैन ऑफ दी HDFC बैंक इन 2026। तो अगर हम बात करें 2026 में HDFC बैंक में, या मतलब HDFC बैंक के कौन से अभी चेयरमैन थे, अभी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इनका नाम था अतनु चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अभी एज अ चेयरपर्सन यहाँ पे क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इनकी अगर हम बात करें ना, तो इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया था 2027 तक, ठीक है। लेकिन बीच में इन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। और इन्हीं सब के बीच में के मिस्त्री, इन्हें यहाँ पे एंटरिम चेयरमैन बनाया गया है, किस चीज़ का, यहाँ पे HDFC बैंक का, ठीक है। तो ये फैक्ट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आप एक तरीके से याद रख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अतनु चक्रवर्ती किस बैंक के किस बैंक के यहाँ पे चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन यहाँ पे कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि इंडिया रिसेंटली टेस्टेड एन इंडिजिनस फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम प्राइमरली फॉर विच पर्पज़। तो किस पर्पज़ के लिए भारत ने यहाँ पे इसको टेस्ट किया है। तो ये है बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑफशोर विंड असेसमेंट को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पे इंडिजिनस मतलब खुद से बना हुआ फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट किया है। एंड पर्पस क्या है इसका, टू वेदर फोरकास्ट के लिए, एंड साथ ही में ऑफशोर विंड के असेसमेंट को लेकर, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड द सिस्टम इज डिजाइन टू इम्प्रूव मराइन वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑफशोर विंड एनर्जी असेसमेंट। एंड इट कैन मेजर wind speed direction up to the around 300 meters above the sea level, and its advanced version aims to capture atmospheric data up to 10 to 20 kilometers above the ocean surface, right। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स सोलर पैनल वेस्ट रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क प्राइमरली टू एड्रेस विच इशू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत जो है स्ट्रेंथन कर रहा है अपने सोलर पैनल को वेस्ट रिसाइकलिंग को लेकर। ये किस इशू को यहाँ पे जो है एड्रेस कर रहा है। तो ये यहाँ पे एड्रेस कर रहा है राइजिंग सोलर ई वेस्ट ड्यू टू रिन्यूएबल एक्सपेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली बात करें, इंडिया स्ट्रेंथनिंग इट्स फ्रेमवर्क टू मैनेज सोलर पैनल वेस्ट, दैट इज सोलर ई वेस्ट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन सोलर एनर्जी। एंड यहाँ पे बात करें कि जो सोलर जो पैनल होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन होता है 20 to 25 ईयर्स के बीच में। और अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे सोलर पैनल्स को लगवा रहे हैं सभी लोग, तो उसी सब के चलते यहाँ पे जो सोलर ई वेस्ट है ना वो काफ़ी जनरेट हो रहा है। तो इसी वजह से पूरी न्यूज़ ये पूरा जो करंट अफेयर है वो न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो इनिशिएटिव है, इट्स सपोर्ट इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 एज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेररिज्म। तो अभी एक यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज हुई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री कौन सी बाय द टेररिज्म। तो ये है यहाँ पे पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री कौन सी है। तो ये है पाकिस्तान, ये रैंक 1 पर है। एंड यहाँ पे बात करें जो साहेल रीजन है अफ्रीका का, इट्स रिमेन्स द ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ टेररिज्म अकाउंटिंग फॉर अ लार्ज शेयर ऑफ द डेथ, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करें लाइक कंट्रीज़ लाइक नाइजीरिया, DR कोंगो, यहाँ पे राइज देखा गया टेररिज्म रिलेटेड वायलेंस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उस पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस विच रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2025 वॉज रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जन विश्वास बिल था, लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था ये। एंड अभी हाल ही में अगर हम बात करें, इसे लोकसभा से यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरा बिल यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो होगा। अब ये है क्या क्या इसमें प्रोविज़न है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविज़न बिल 2025 was withdrawn
from the Lok Sabha in March 2026 and it was withdrawn by the Piyush Goyal to reconsider प्रोविजंस एंड इनकॉर्पोरेट रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे इसको विड्रॉ किया गया, क्यों किया गया, क्या कि इसके जो प्रोविजंस हैं उनको रिकंसिडर यहाँ पे किया जा सके। एंड ये जो बिल है वो किस चीज़ को एम करते हैं, तो द बिल एम टू डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस एंड रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरा बिल है वो एम था। एंड इट्स प्रपोज्ड अमेंडमेंट फॉर द 16+ सेंट्रल एक्ट कवरिंग 300+ प्रोविजंस। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द चार धाम यात्रा 2026। तो चार धाम यात्रा 2026 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कौन से पोर्टल को यहाँ पे रिलीज़ किया, किसको यहाँ पे जो है लॉन्च किया। तो इस पोर्टल का नाम है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो नाम क्या है, ये चार धाम यात्रा के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अ टोटल ऑफ 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट एंड 33 हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। एंड अराउंड 177 एम्बुलेंस यहाँ पे रोड एयर एंड बोट्स के थ्रू यहाँ पे जो है डिप्लॉय की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये कौन सी डेट को मनता है। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की बात करें तो ये हर साल की 18 मार्च को मनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हर साल की 18 मार्च को मनता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 से इसको एस्टैब्लिशमेंट इसकी की गई थी। एंड इट द डे हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसाइकलिंग इन द कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड द प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। राइट, तो ये आपको इसमें फैक्ट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं मार्च का, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। लाइक अगर हम बात करें जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च है, नो स्मोकिंग डे है 11 मार्च, मॉरिशस डे 12 मार्च, पाई डे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च है, नेशनल वैक्सीनेशन डे है 16 मार्च, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। राइट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विच कंट्री बिकम द 180th मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज ISC। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 118वां मेंबर कौन सा देश बना है, तो ये बना है रोमानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ISC का 118th मेंबर कौन सा, दैट इज रोमानिया। बात करें ISC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, स्टैब्लिशमेंट 2015 में होती है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, DG है इसके आशीष खन्ना, प्रेसिडेंट कंट्री है यहाँ पे भारत और यानी कि इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट कंट्री तो ये होगी यहाँ पे दैट इज फ्रांस। रोमानिया की बात करें, मैप में लोकेशन आप देख सकते हो, दिस इज रोमानिया। कैपिटल है इसकी बुचारेस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे रोमानियन, प्रेसिडेंट है निकोशन डन, कॉन्टिनेंट यहाँ पे कौन सा है, दैट इज यूरोप कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा दिव्यांग शक्ति योजना के बारे में, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। पर्पस क्या इसका, फ्री बस ट्रेवल फॉर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी। BNP पारिबस ओपन 2026 की बात करें, इसको यहाँ पे जीता है मेंस कैटेगरी में जैनिक सिनर ने, एंड विमेंस में जीता है इसको आर्यना सबलेंका ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 21 डेज में इंश्योरेंस क्लेम को सेटल किया जाएगा, ये बात रखी गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की बात करें, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की बात करें 2033 तक ये गोल यहाँ पे रखा गया है इसको अचीव करने का। 11th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ कॉम्पिटिशन लोग कहाँ पे, दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाते कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। MSME ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया किसने, MSME मिनिस्ट्री ने। लद्दाख मैग्नेटिक आग की बात करें, ये एसोसिएटेड है किससे, इग्नियस रोग से। 6th जनरेशन का फाइटर जेट की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इंडिया ने कोलैब किया है यूरोप के साथ में, और यूरोप में 3 कंट्री है, दैट इज फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। फिर है कृषि सखी इनिशिएटिव के बारे में, ये यहाँ पे एम्पावर करेगा विमेंस फार्मर को, एंड साथ ही में एग्रीकल्चर में जो विमेन पार्टिसिपेशन है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट की बात करें, न्यू दिल्ली में ये हो रही है 19 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च के बीच में। थीम है इसकी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग दी ग्लोबली।
फिर है यहाँ पे फ्लोटिंग चेयरपर्सन ऑफ द HDFC बैंक अंतनु यहाँ पे चक्रवर्ती दी रिज़ाइन कर दिया है और इंटरिम बने हैं कौन, के मिस्त्री। फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम की बात करें, वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑफशोर विंड असेसमेंट को लेकर ये पूरा यहाँ पे सिस्टम है। सोलर पैनल की बात करें, वेस्ट रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क न्यूज़ में, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सोलर ई वेस्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। फिर बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय द टेररिज्म कौन सी है, तो ये है यहाँ पे पाकिस्तान। जन विश्वास बिल की अगर हम बात करते हैं तो इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ यहाँ पे मतलब इसको बेसिकली विड्रॉ कर लेंगे कहाँ से, लोकसभा से, यानी इसका पर्पज़ था बेसिकली यहाँ पे टू डिक्रिमिनलाइज द माइनर ऑफेंसेस एंड रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन। फिर ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया और ये यहाँ पे अक्रॉस दी यात्रा में यहाँ पे 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट, 33 हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर एंड 177 एम्बुलेंस यहाँ पर डिप्लॉय करेगा। फिर बात करें ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की, 18 मार्च को बनता है और ISA का 118th मेंबर तो ये बना है रोमानिया, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था PB शब्द प्लेटफॉर्म जो फ्री एक्सेस यहाँ पे दे रहा है 2027 मार्च तक, इसको किसने लॉन्च किया, तो आंसर था यहाँ पे प्रसार भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि ममता कालिया हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर विच वर्क, तो किस कार्य के लिए यहाँ पे मिला है, हिंदी में किस वर्क के लिए, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको इसके लिए व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको सिंपल क्या करना है, व्हाट्सअप करना है एंड साथ में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पे 1,040,000 का आपको कूपन कोड यूज़ करना है, आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।